अजय जी, आप लोग भी आकर के चाचा श्री का अभिनंदन स्वागत करें। राही जी से भी आग्रह है, माने आप सभी माल्यार्पण कर स्वागत करें। और संजीव कुमार जी से भी आग्रह है, राजा जी के पुत्र से भी आग्रह है और राजीव से भी आग्रह है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें आचार्य श्री का। और हम सबके बीच में अभी ओम प्रकाश जी गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। और हमारे से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी हम सबके बीच में श्री ओंकार दास जी में पूर्व प्रमुख बदलापुर प्रवक्ता नाभीपुर, आप गुरुदेव भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए आप सब बीच में उपस्थित हैं। उनके सहयोग में श्री हफ्ताज में अवकाश प्राचार्य नाभीपुर, श्री हरिचंद्र प्रवक्ता नाभीपुर, श्री नरेंद्र कुमार जी दुबे नारायणपुर समन्सा अभी नहीं आएंगे। जो भी आज आने वाले हैं, जो श्री मंगलेश जी दुबे के पिता हैं और गुरुदेव के शिष्य भी हैं, ये सब आज गुरुदेव भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका चाचा श्री उमानाथ जी के द्वार पर भागवत कार्यक्रम में आप सबका बार बार अभिनंदन, स्वागत और वंदन कि आप सब इतनी दूर से आकर के गुरुदेव भगवान का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो ये हम सबका सौभाग्य है, ये भागवत कथा बहुत बड़ा ईश्वरी कृपा होती है तो श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, बहुत बड़ी कृपा होती है तो सौभाग्य मिलता है। मैं आप लोग से माल्यार्पण करा दूं। अब श्री ओंकारनाथ जी से मेरा निवेदन है, आप नाभीपुर से आए हैं, गुरुदेव भगवान का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरिप्रसाद जी से ये निवेदन है कि आप भी गुरुदेव भगवान का अभिनंदन और स्वागत और वंदन करें। और उसके बाद श्री हरिचंद्र जी पूर्व प्रवक्ता नाभीपुर से भी मेरा निवेदन है कि आप भी गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी गुरुदेव के शिष्य हैं, आप सोच लीजिए नाभीपुर से आकर के गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। श्री माता फेर मिश्र जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी गुरुदेव भगवान का अभिनंदन और स्वागत करें। बार बार मुंह से निकल रहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री लालचंद मिस्त्री से भी मेरा निवेदन है, आप भी गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी आज भागवत पंच पर आकर के गुरुदेव के दीर्घायु मंगलमय की कामना के साथ यहाँ उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी चाचा श्री के द्वार पर आए हुए नाभीपुर के सभी विद्वजन का अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय देकर के भागवत कथा भागवत कार्यक्रम का महती महिमा बढ़ाई है और गुरुदेव का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आए हैं। अब मैं समझता हूँ अब मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करूंगा कि आप एक माला हमको भी दे दीजिए भाई का एक माला मैं भी पहना दूं गुरुदेव भगवान को। आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना के साथ गुरुदेव भगवान का अभिनंदन स्वागत और वंदन। आज दूसरा दिन भागवत कथा का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से गुरुदेव भगवान का अभिनंदन स्वागत और वंदन।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामभद्राचार्य देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अप्राप्यः नित्यप्राप्नोति सर्वदा शुभमङ्गलम् यत्कृपातमहं वन्दे व्यासपीठे श्रीसद्गुरुम्। व्यासपीठे श्री सद्गुरुं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो राधा भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्री पंडित उमानाथ त्रिपाठी जी के पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त वृंद विद्वद वृंद तथा हमारे नाभिपुर के परम शिष्यगण एवं भक्तिमती माताएं, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय सत्र में सबसे प्रथम हम लोग आए अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने के लिए भगवान का हरि का संकीर्तन करें। संकीर्तन के बाद
कथा प्रारंभ होगी, जिसका रसास्वादन आप लोग करेंगे। सबसे पहले सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
भगवान की जन्माद्यस्य यतोऽन्ययादिरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेनो वारिमृगां यथा विनिमयो यद्यत्रिसर्गो मृषा धाम्नास्येन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम सत्र में कल महात्मा की कथा गोकर्णोपाख्यान हुआ। गोकर्णोपाख्यान का सारांश यह है, श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण और कथा से मनुष्यों के सभी पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं और उनके परिवार में यदि 7 गोत्र 101 कुल में यदि कोई भी प्रेत होने में जाता है अथवा नरकगामी होता है तो वह उनके पितर जो हैं, जो प्रेत होने में गए हैं, जो नरक में गए हैं, उन सब का मोक्ष हो जाता है, स्वर्ग को निवास करते हैं। यह गोकर्णोपाख्यान महात्मा की कथा व्याससूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से बताया। आज द्वितीय सत्र में प्रथम स्कंध, भागवत के प्रथम स्कंध का शुभारंभ सूत जी कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्ययादि तरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्। श्री कृष्ण द्वादशायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। जब श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की लिखे और ले जाकर के भगवान को नारायण को दिखाया तो प्रभु ने पूछा कि इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है? व्यास जी ने कहा कि भागवत, मैंने इसका नाम भागवत रखा। कहीं इसका अर्थ तो उन्होंने बताया व्यास जी ने कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है, उसी को भागवत कहते हैं। जब इतना कहा तो वहीं पर लक्ष्मी जी बैठी रही थी, विराजमान थे। वो बोली कि इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया नहीं, आपने भागवत रखा, मेरा नाम नहीं आया। व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ, लक्ष्मी जी का कहा हुआ ही भागवत ही बनेगा, यह व्याकरण की दृष्टि से। इस प्रकार आपका भी नाम आ गया। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट मेरा नाम आना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तो व्यास जी उसने लिख लिया कि श्रीमद और जोड़ दिया, श्रीमद भागवतम। श्री जी का स्पष्ट नाम जब आ गया तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई। इसका नाम हो गया श्रीमद भागवत। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। सब वैदिक सूत्र ही है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतोऽसौ वेदार्थ परिपृण्यतहि। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे जो जिससे हम दीक्षा लिए हैं तुलसी पीठाधीश्वर, 267 व्याख्या किए हैं, अर्थ बताए हैं। तो आइए हम लोग श्रीधर स्वामी महाराज जी के प्रमुख टीकाकारों में जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, ऐसे विद्वान उनके अनुसार मूल अर्थ है
उसका हम श्रवण करें। अर्थोजम ब्रह्म सूत्राणाम भारार्थम निर्बड़ा वेदार्थात् तदिकं मन्ये पुराणार्थम वरानने जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण पर का अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कह करके पुकारा है। गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान जब अपनी मां देवकी के गर्भ में आए तो सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। सारे देवता मिलकर के आकर के भगवान के गर्भस्थ शिशु भगवान कृष्ण का प्रार्थना किए, वंदना किए। कैसे? भागवत के दशम स्कंध के 2वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखे कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इस प्रकार से सत्य सत्य कह करके प्रार्थना की तो भगवान देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य 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 परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये बार बार कह करके पुकारा और प्रार्थना की। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं हम लोग। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विचार रहितस्यापि यतः जत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के घर में प्रकट हुए। आप कहेंगे कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, वरन उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ था, वसुदेव के घर में तो नहीं हुआ था। न गृहमत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, शुद्ध कहते हैं। गृहिणी को घर कहते हैं, स्त्री को ही घर कहते हैं। जैसे किसी की पत्नी यदि मैके चली जाती है तो लोग पूछते हैं कि अरे आपकी पत्नी घर जाएंगे, कहें घर क्यों जाए, हमारे घर वाली तो घर गई है अपने मायके। तो गृहिणी को ही पत्नी को ही घर कहते हैं। इसलिए न गृहम गृहवत्याहु, वह घर नहीं है जहाँ पर गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर में गृहिणी नहीं है, पत्नी नहीं है, वह घर नहीं कहा जाता है। इसलिए वसुदेव पत्न्याम देवत्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अन्वयाद तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म लेते ही जो भाग लिए इतरतः इतर गोकुले, जन्म लिए मामा के बंदी गृह मथुरा में और जन्म लेते ही तुरंत भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम में। इसलिए सूत जी कहते हैं कि अर्थेषु विद्या अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल भाग आए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दिए।
दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल है हमारे केशव, हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान। स्वराट शेष गोपेश राजते शोभते किल स्वराट। गोकुल में आकर के अपने श्री रामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। भगवान के 3 धाम हैं, भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। वही परिकर वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में सारे परिकर भगवान के हैं। जैसे कि वृंदावन में श्री रामा मधुमंगल नंद यशोदा आदि, और मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि, और द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि भी परिकर हैं। तिसरगः अमिता सत्य, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है, भगवान ही हैं। तो आपने वृंदावन से रासमंडी में बुलवाई तो रसाचारी जी अकेले थोड़े ही आएंगे, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर के आते हैं। फिर रंगमंच पर आकर वे ही पात्र जो एक ही घर के सदस्य हैं, कोई कंस बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद, कोई अघासुर बकासुर भी बन जाता है। इसी प्रकार भगवान का जब धरातल पर पधारते हैं, अवतार लेते हैं, तो अपने पूरे परिकर के साथ अवतार लेते हैं, आते हैं। तुम्हें यह भूमिका बनानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है, भगवान सबको बताते हैं। यह सूत्रधार जिसको भी अनुग्रह जो सौंप देते हैं भगवान, वह सब करते हैं। इस प्रकार से नित्सर्गाम सदाम निर्गताः मत्सराः तेभ्यः ते निर्मत्सराः। तो श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं, निर्मत्सराणाम परोदकर्षा सहनम मत्सरः तद्रहितानाम सतानाम भूतान कंपिनाम। भागवत सुनने का पात्र कौन? श्रीमद् भागवत का कथा सुनने का कौन पात्र है? ए भैया राजू, अल्लाह जितना धीरे से लगाइए, बात मत करिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो, किसी की मान बड़ाई धन वैभव प्रतिष्ठा आज देख करके आपका मन प्रसन्न होने लगे कि तो इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान ऐसी कृपा सब पर करें। ऐसा भाव आपके हृदय में आवे, जब आपके हृदय में आवे कोई किसी का सुख देख करके जब आपको प्रसन्नता हो, तो समझना चाहिए कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। वही भागवत सुनने का अधिकारी है जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है और दूसरे के कष्ट को देख करके कष्टित होता है। शुद्ध जी कहते हैं कि वही पात्र है, क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, जितने की पड़ोसी के सुख से दुखी हो जाते हैं। हमारे घर अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है, इससे उनको बहुत ही कष्ट होता है। और यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो भगवान की पात्रता नहीं, वह भागवत की कथा उसको नहीं सुनना चाहिए, वह अपात्र है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा। कहे कि अच्छा महाराज, हम पात्र बढ़िया बनाएं और इस परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा? भागवत का सुनने से क्या फायदा होगा? तो व्यास जी लाभ गिनाते हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया व्यास जी भगवान। वेद्यम वास्तवम अत्र, अत्र
वास्तव वस्तु वेद्यम, श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भगवान के श्रवण करने से जीव, जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा और तापत्रयोन्मूलनम वह संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान का मुख्य हेतु क्या है? पुनः व्यास जी से प्रश्न किए, उनका मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त करें, यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं, पर ईश्वर साधन करते करते किसी काल में जाकर के तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो सद्यो भी अभी कथा सुने नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल यदि हो गई कि हमें कथा सुनना है, तो सुनने की उत्कंठा का उदय होता है। तो श्रोतम इच्छित भी शुश्रूभि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। व्यास जी कहते हैं कि सुनने की जब भागवत कथा कृष्णचंद्र के गुणगान की जब उत्कंठा हृदय में होते ही परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दें, यह नहीं कहा व्यास जी ने कि भगवान का हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु सत्यो ह्यवरुद्धते, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान आने के बाद भागना भी नहीं चाहते। तो अगर भागना चाहे भगवान तो भाग भी नहीं सकते, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो आप तो कथा में विराजमान हैं, जब मन आवे बैठे, जब मन आवे उठकर चल दिए, और कहीं द्वार बंद कर दिया जाए कि ऐसा नियम है कि कथा संपन्न होगी तब इतने बजे आपको जाना होगा, द्वार खुलेगा, फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। क्या करें? फंस गए तो आए तो सोचा कि आधा पौना घंटा सुनेंगे कथा, तिवारी जी से क्षमा मांग करके फिर चले जाएंगे। व्यास जी ने कहा कि उसके बाद चले जाएंगे जब ऐसा करते हैं लोग, पर यहाँ का नियम मालूम नहीं था तो फंस गए कि जो आता है जब तक आरती प्रसाद नहीं होता है तब तो वह नहीं जाने पाता है, तो व्यक्ति अवरुद्ध कहा जाएगा। मानिए लगा दिया गया नियम कि अगर 4 बजे 5 बजे तक कथा है तो 5 बजे के बाद ही आपको जाना होगा, इसको अवरुद्ध करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी एक एक बार विराजमान हो जाएं, फिर जो भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाते, भक्त के हृदय का बंधक बन जाते हैं। एक प्रताप है श्रीमद् भागवत का। कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा बोधयत स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल क्या है? कहते हैं श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा कि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपक कर नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फूटा हुआ फल नहीं है,
क्योंकि शिष्य प्रतिस्याद रूप पल्लव परंपरया शनैः शनैः खंडमेवावतीर्णं न तुच्यपितानेन अस्फुटितम्। यह यदि नीचे गिरा होता तो शायद भूल जाता, पर ये तो शाखा प्रतिशाखा के द्वार थे। शनैः शनैः माने धीरे धीरे एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, एक शाखा से होते हुए तब नीचे गिरा है, धरातल पर आया है। कहीं कैसे? कहीं सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से यह फल टपका। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह बीज भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, तो इसका नाम भागवत है क्योंकि चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और नारायण की शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर जाकर के अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपक कर व्यास जी की शाखा पर अटका, फिर व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से सूत जी आज अनेक ऋषियों के द्वारा हम लोगों को यह श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो रही है। तो यह धीरे धीरे कालियों के सहयोग से धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा फल यह नहीं है। यथावत ज्यों का त्यों यह फल धरातल पर उपलब्ध है। फल बहुत मीठा है, यह फल जो है बहुत ही मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, अच्छी बात है। पर इस फल में रस कौन सा है? आम है तो आम रस इससे बनाया जाता है, हम आम से आम रस बनाते हैं। तो भागवत ये फल है तो उसका रस क्या है? कहते हैं अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादन किया है। रसो वै सः रसम हेवायम लब्धानन्दी भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण यह फल जो आम के फल के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही फल है। भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा की ही तो यह वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान होते हैं। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। नैमिखे निमिख क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। नैमिखे निमिख क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रमासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष तक सत्संग चल रहा है। 1,000 वर्ष के 18,000 ऋषियों के साथ जहां एक निमित्त का महत्व है, उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर के इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले, मन को शांति मिले, सुख मिले, उसी का नाम नैमिषारण्य है। तो ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं पर गिरा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा, घूमते घूमते जाकर के नैमिषारण्य में जाकर के गिरा और वही चक्र तीर्थ बना और वही नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कहलाया। परंतु हमारा भी मनश्चक्र चलकर जहाँ शांत हो जाए, जहाँ हमको शांति मिले, सुख मिले, वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं, हठात जीव मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया तीन जगह से टेढ़े हैं। 1,000 वर्ष का सत्य नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व सौनक जी के संवाद के माध्यम चल रहा था, सत्संग हो रहा था। आज सौनक जी ने 6 प्रश्न किए,
और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया है। 6 प्रश्नों में सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। कौन से? पुमानेकांततः श्रेयन्तः संसुभिर्महसि। कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। पहला, किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारास्य धर्मः कम शरणं गतः। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। चौथा, यदि भगवान के अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संक्रमण करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? सूत जी लिखते हैं कि किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। सबसे पहले कोई भी कार्य हो तो मंगलाचरण करना चाहिए और अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें तो आपका कार्य जो है निर्विघ्न पूर्वक से संपन्न होता है। उसी प्रकार से सूत जी ने कहा कि हम पहले अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें। तो आइए हम इस कथा के मध्य में अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें। चलिए। भगवान
इस प्रकार से प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की सुखदेव महाराज 2 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना की है। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव ने ध्यान किया कि यम प्रवजंत मनोपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए। सुखदेव महाराज जन्म लीजिए और एकदम नाड़ा वड़ा के साथ ही घर को छोड़ करके भाग गए। तो कहते हैं कि ब्रजगतौ धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है कि परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज का जो सहज और स्वाभाविक वैराग्य है, जब पैदा हुए तो पिताजी ने पीछे से पुकारे कि हे पुत्र रुक जाओ, और कह करके वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, फिर भी वन की ओर सुखदेव महाराज चले जा रहे हैं। जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, परमात्मा जी ने दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही जब पहुंच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। कल खूब प्रार्थना देवता लोग किए, तब भगवान बाहर 12 वर्ष के बाद आए। तुम निश्चित होकर के आ, तभी सुखदेव महाराज माँ के गर्भ से बाहर निकलो, अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। तुलसीदास जी ने लिखे कि भूमि पर जैसे निर्मल जल की धारा धरती पर स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मितम्। इसलिए सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले 12 वर्ष तक, जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। जो माधव का दास बन गया, भक्त बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए वही है, उसी को महात्मा कहते हैं, वही महात्मा होते हैं। और माया को जो अपने इशारे पर नचावे, अपने इशारे पर जो माया को नचाता है वह कौन है? वही परमात्मा है। जब जोर से कहते हैं कि बेटा, तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। विरह से कातर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव महाराज को पुत्र पुत्र करके पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं कि बेटा, ए बेटा रुक जाओ, तो जंगल
के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है। क्या बेटा बेटा, व्यास जी बहुत तेज से पुकार रहे हैं। पूरे जंगल में बेटा बेटा की आवाज गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिला करके वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से मेरे सुखदेव जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। उन सब का स्मरण करने से के बाद श्री सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम् मुनयः साधु पृष्ठोहम् भवद्लोक मंगलम। हे ऋषियों, सूत जी महाराज 88 महाराज ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ऋषियों से संबोधन करके कह रहे हैं कि हे ऋषियों, तुमने जो 6 प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए गए हैं। मनुष्यों का, संसारियों का कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा, आप लोक मंगल के लिए प्रश्न किए हैं। तो ऋषियों, तुमने एक बहुत सुंदर प्रश्न किए। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। सुन जी कहते हैं, अरे ऋषियों, सबई पुंसां परो धर्मो सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे अहेतुवाच्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है। क्या है? कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा हो? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है तभी हम भगवान का ध्यान करते हैं। भक्ति कैसी हो? अहेतुकी है और रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। अहेतुकी, अप्रतिहता, ये भक्ति के 2 विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रति क्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति होवे, जैसे माँ का पुत्र से प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, उस प्रकार से भगवान में भक्ति होनी चाहिए। चाहे वह घर में रहे या परदेश चला जाए, माँ उसे, अपने पुत्र को किसी न किसी बहाने याद करती रहती हैं। ऐसे परदेश गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है। ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो, प्रेम हो। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदिनी क्यों विकसित होती है? इसका कोई जवाब नहीं, उनका स्वाभाविक प्रेम है। तो ये जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसे प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति होवे, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तब क्या करना? जनयत्वासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। सूत जी कहते हैं ऋषियों से, ऋषियों, भक्ति के ही बेटा, कल की कथा में था ज्ञान और वैराग्य। सूत जी कहते हैं भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगा।
इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान से प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्करण कर रहे हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, तो फिर तो पूरा परिश्रम हम लोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं धर्म सुनिष्ठ पुंसाम विश्व से कथा सुलह नोत्पादे यज्ञरतिं श्रम एव हि केवलम्। ये जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग क्या है? कहते हैं कि अपर वर्ग माने मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? अपगता वर्ग अपवर्ग, जहां पर कोई वर्ग नहीं। हम लोग कई वर्गों में यहाँ पर बैठे हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग, एक कई वर्ग है। पर जहाँ जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं, सब कथा सुनता है यहाँ पर। इस प्रकार से जब एक ही वर्ग के हो जाएं तो वही अपवर्ग है। अथवा सूजी कहते हैं नाप वर्ग अपवर्ग, जहाँ पर पवर्ग न हो वह अपवर्ग है। और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्था योग कल्पते। भगवान ने अर्थ दिया तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए न करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है और धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं होता है। धन से धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। रोगों का घर बन सकता है। इसलिए शरीर माध्यम खल धर्म साधन, तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर का, हमारे शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसी प्रकार से हमको व्रत रखना चाहिए, उसी प्रकार से हमको भोजन लेना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना ही भोजन हमको लेना चाहिए। सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार इसे बचाना भी चाहिए। विषय की भी आवश्यकता है, पर वह विषय इतने हो जितने शरीर यात्रा सुगमता से चले, इंद्रियों की दास्ता न करें। हम विषयों के दास इंद्रियों को न बना लें। इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, हम इंद्रियों के अनुसार न चलें। कामस्य नंदे प्रीति। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासानार्थो ह्यश्च कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है। सूची कहते हैं क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहता है। हम आगे जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो हम जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या है? शुद्धि ने कहा किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं, तो तत्व की परिभाषा देखिए। सूर्य कहते हैं वदन्ति तत्व विदस् तत्वम्, वदन्ति तत्व विदस् तत्वम् यज्ञानवद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन एकम सत्यता बहुधा वदन्ति। एक ही तत्व को तत्वेदा विद्वान जो है विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो पूछो तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से पूछिए तो वही भक्ता उस तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक है, वही सगुण है और वही निर्गुण है, वही सगुण और वही साकार। उदाहरण समझें, बिजली एक है। पहले जब
व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली का अस्तित्व तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट किया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप से व्याप्त थी, परंतु अनुभूत नहीं हो रही थी। तो जो बिजली है वह ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार विद्युत। पर यांत्रिक पद्धतियों ने, वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। अब वह बिजली तारों में करंट के रूप में प्रवाहित होने लगी, तो वही बिजली का वह सगुण निराकार हम लोग देखते हैं रूप हो गया। अब बिजली के तार के हाथ लगा तो भयंकर करंट लगेगा, उसमें करंट आ गया, पर आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है कि बिजली कैसी है, उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है, पर गुण तो उसमें आ गया है। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है। परंतु वही बिजली करंट जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश फेंकने लगा, अंधेरा समाप्त हो गया। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहां बल्ब जलता देखा तो हमने कहा कि बिजली आ गई, अब हमें छूने की सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकाश दिख रहा है। बिजली आ गई है तो प्रकाश हो गया। अगर हम बल्ब लगाए हुए हैं तो पहले बिजली व्यापक थी, वह निर्गुण निराकार थी बनकर, जब तारों से प्रभावित होने लगी, चारों तरफ तार फैला दिया गया और उसमें बिजली प्रवाहित कर दी गई, तो वह सगुण, वही सगुण ब्रह्म निराकार हो। अब वह बल्ब से प्रभावित प्रकाशित होने लगी तो सगुण साकार हो गई। ऐसे ही जब वह निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, सर्वगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घटवासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण नृसिंह आदि के रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर के ही नाचने लगा, गाने भी लगा। तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे, श्रुति कहते हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अवतार के कई भेद हैं, जैसे अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार आदि आदि। तो कोई आवेशावतार है तो कोई अंशावतार है। पर एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण जी का और श्रीमद रामभद्र का परिपूर्ण अवतार है। कोई अंशावतार है तो कोई आवेशावतार है, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान राम जो है उनका परिपूर्ण अवतार हुआ है। चकार शब्देन रामो विज्ञेयः एते चांसः, तो चकार शब्द इसमें जुड़ा है। तो चकार के द्वारा श्री सूर्य जी महाराज श्री रामभद्र को भी पूर्णावतार स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का ही पूर्णावतार है, बाकी कोई आवेशावतार तो कोई अंशावतार तो कोई कलावतार है। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, भक्तों की कौन भगवान को राम का भक्त है, भजता है, जप करता है, कोई कौन कृष्ण का करता है, कौन दुर्गा की उपासना करता है। किस रूप में वह परम तत्व में ज्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीले श्री कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रूप बहुत ज्यादा भाता है, तो किसी को जटायुधारी फक्कड़ भोले बाबा भगवान शंकर अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हैं, तुम्हें कौन सा रूप पसंद है यह आपको चुनना है। किसी को पूरी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो किसी को रोटी में आनंद बहुत आता है। अब अपना अपना स्वाद है। तुम्हारा रस जहाँ हो वहाँ आपको भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस लिखते हैं कि हरि व्यास Oh
समाप्त हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर लिया। एक नामदेव नाम के संत थे, फूल का सेंक करके भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे नामदेव संत, तभी कुत्ता आकर मुंह में टिक्कड़ दबा करके भाग निकला। नामदेव जी को उसी में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है। रोटी बनाए, टिक्कड़ बनाए और बना करके जो ही भोग लगाने के लिए सारी तैयारी, तुलसी पत्र, जल इत्यादि वगैरह रखे, तो तुरंत एक कुत्ता आया और टिक्कड़ उठाया मुंह में और लेकर के निकला। नामदेव बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंद हुआ उनको। वो कहते हैं कि अरे वाह प्रभु, रूखे रूखे टिक्कड़ खा रहे हो। अरे जब आपकी कृपा से घी भी मेरे पास है, जरा रोटी को चुपड़ दे, उसमें घी लगा दे। घी लेकर के हाथ में भाग रहे हैं पीछे पीछे कुत्ते को, और कुत्ता मुंह में टिक्कड़ लेकर के भाग रहा है। घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भागने लगे तो भगवान उसी श्वान शरीर से ही प्रकट हो गए। उसी श्वान के कुत्ते से के शरीर से भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। नामदेव संत के प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है, तत्व वही है, उसमें भेद नहीं है। बिजली वही एक है, उसके प्रयोग अनेक हैं। इस प्रकार से यथा बल्ब से जुड़कर प्रकाश दे रही है, पंखा से जुड़कर के हवा दे रही है वही बिजली, हीटर से जुड़कर के गर्मी दे रही है, कूलर से जुड़कर के शीतलता प्रदान कर रही है, आदि आदि तमाम उनके अनेक प्रयोग हैं। बिजली के भीतर कोई भेद नहीं है, सब एक ही बिजली है। आवश्यकता अनुसार जहाँ तुम्हारी कोई उपयोगिता सिद्ध हो वही सबसे उत्तम है। यदि किसी परम तत्व को ठीक से जान लिया तो उससे क्या होगा? ऋषियों ने प्रश्न किया। शुद्धि ने कहा, हृदयते हृदय ग्रंथिच्छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां जो है वो खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम हैं सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन हैं उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। अन्य जितने शरीर हैं वह भोग के लिए है, और जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये जब शरीर मिलते हैं केवल भोगने के लिए होता है। और ये मनुष्य रूप उपाय हैं हमको मिला है, उसमें हम परम तत्व को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए कहते हैं सूर्य जितने भी जानवर हैं आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन निकाल देते हैं। केवल मानव ही इसलिए विशेषता है क्योंकि मानव उस परम तत्व को जान सकता है जिसे जानने के बाद आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। कहते हैं तुलसीदास जी कि बड़े भाग्य
उस परम तत्व का विधि रूप में अवतार हुआ। और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार से श्रीमद् भागवत में की गई है। सौनक जी ने पूछा कि महाराज, जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की और क्यों की? तो बता रहे हैं कि द्वापरे समन प्राते तृतीये युग पर्यये जगह पराशराद्योगी वासत्याम कलया हरे। सूर्य महाराज कहते हैं कि ऐ ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वाप्यायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को जब देखा तो चित्त अशांत हो गया। व्यास जी मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुकता, उनका मन व्यास जी का अशांत हो गया, कोई शांति नहीं मिली। बहुत उपाय किए कि क्यों अशांत हुआ, कहीं जीवों का कैसे कल्याण होगा कलियुग के प्रभाव से। कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा, पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हैं कलयुग में। तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर इनके चित्त को फिर भी शांति नहीं हुई वेद व्यास को, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। वेद की भाषा जटिल है, तो उसे भी सरल करने के लिए वेद व्यास ने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति दैविक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रख सकेंगे। इसलिए महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। परंतु फिर भी मन को वेद व्यास को संतोष नहीं हुआ। जब पुराणों की रचना प्रारंभ की तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
वेद व्यास के कान में पड़ी। देखते क्या है कि देवर्षि नारद अपनी पीड़ा पर गोविंद के गुणानुवाद करते हुए, नारायण नारायण करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते हुए व्यास जी महाराज खड़े हो गए और पूजयामास विधवन नारदं सुरपूजितम्। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ आचमन होठोपचार से जिस प्रकार से भगवान की पूजा होती है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रनाम शंभो निकुंभ सर्वतस्मित्वा तिष्ठत् दशांगुलम, पुरुष सूक्त के द्वारा होठोपचार आज से पूजन किया व्यास जी महाराज। किसका? ऋषियों ने पूछा किसका? कहे नारद भगवान का। आतिथ्य पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन देकर के बैठाए, तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, परितुष्यते सारीय आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, पराशर किसको कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से परासस्यापत्यम तुमान पराशरः, पराशर ऋषि की संपत्ति में संतति में जो हुए वह सब पराशर। तो वेद व्यास जी को पराशर कह करके संबोधित कर रहे हैं कि हे पराशर जी महाराज, आपका मुख थोड़ा मलिन सा क्यों दिख रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं ना? नारद पूछ रहे हैं, आपकी दिनचर्या में भगवत सेवा पूजा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा है? आपका मुख मलिन है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ भी बड़े बड़े तो व्यास जी ने कहा कि मैंने जीवों को कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी न जाने क्यों मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ रहा है, मेरा मन अशांत है। व्यास जी ने कहा अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, अभी भी मेरे हृदय में एक आह्लाद जो होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। तो मैंने 17 पुराण, 4 वेद, सब अनेक ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को मैंने देखा, लेकिन मुझको प्रसन्नता नहीं हो रही है, मेरा मन बहुत ही अशांत है। और क्यों मेरा मन अशांत है, क्यों शांत नहीं हो रहा है, ये कारण मैं स्वयं भी नहीं जान पा रहा। नारद जी बोले तो बताएं। तब सूत जी कहते हैं नारदवाच। अब नारद जी बोले, आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पाठ ग्रंथ में ध्यान दीजिए। इस प्रकरण में पहले केवल नारदवाच कहा गया है, लेकिन अब लिख रहे हैं कि श्री नारदवाच, माने पूरे भागवत में केवल नारदवाच कहा गया है, श्री नहीं लगाया है। लेकिन यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि कह रहे हैं कि श्री नारदवाच, श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे, अब तो बोल रहे हैं वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा है। परमात्मा नारद जी के अंदर घुस करके बैठ करके वही बुलवा रहे हैं। इसलिए व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा, 17 पुराण लिखा, 4 वेदों का लेखन किया और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाया। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ही व्यवस्थित वाक्य बोल दिए हैं, लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई है और वही चिंतन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं अपने अपने बुद्धि के अनुसार। न यदत छत्रपत्रम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिता यद्वाद संकीर्तम संसिमानसा न यत्र हंसा निर्मन्न सक्षणा। नारद जी बोले व्यास जी,
हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा वैशिष्ट तो दिखाया है अपनी लेखनी में, पर गोविंद के, भगवान श्री कृष्ण के, चंद्र के गुणानुवाद नहीं गाया, नहीं दिखा। निष्कर्म में भी भगवान की प्राप्ति न हो तो उस निष्काम कर्म को भी कोई शोभा नहीं है। अब उस ज्ञान को कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ता न हो। इसलिए व्यास जी महाराज जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, भगवान श्री कृष्ण का कथा नहीं लिखोगे, उनका मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक न तो आपको कभी चैन नहीं मिलेगा, आप अशांति ही रहेंगे। व्यास जी महाराज पूछा कि मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यासु कस्याचन वेदवादिनम्, निरूपितो बालक योग योगिना, शुश्रूषणे प्रावसि निर्विचिता। नारद जी कहते हैं कि मुझे देखो, अपना चरित्र बता रहे हैं नारद जी। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त थी मेरी माँ। जब से मैंने होश संभाला माँ के साथ ही रहता था, जाता था। माँ संतों की सेवा में जाती, मैं साथ जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता था, उनकी लंगोटी को। महात्माओं के लिए जंगल से संविधाएं बीन बीन करके तोड़ तोड़ करके लाता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण करते थे बना करके, तो उनका उच्छिष्ट भोजन जो बचा हुआ, जब वो भोजन पा लेते थे तो बचता था, वही उच्छिष्ट भोजन मैं प्रसाद के रूप में पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा करके नाचता था। महात्मा लोग कहा करते थे कि जो मैं भी भूख चित्त लगा करके भगवान की मधुर मधुर कथा संतों के बीच बैठ करके सुनता था। चातुर्मास्य में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पा करके मेरा चित्त खूब रम गया। 4 माह का जो चातुर्मास था उसमें मैं खूब रम गया। संतों की संगत से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया। और जब चातुर्मास से पूरा होते ही महात्मा लोग वहां उस स्थान से चल पड़े। मैं भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, महात्माओं ने मुझको रोका कि अरे बच्चे, तू कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ क्यों चल रहे हो? मैंने कहा महाराज मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगा। संत बोले ना बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी माँ ने कितनी सेवा की, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ जीवन भर हम महात्माओं को गाली देंगे कि इतनी मैंने सेवा की और अंत में हमारे इकलौते पुत्र को भी लेकर के चले गए। इसलिए बेटा, या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर के हमारे साथ चलो, अथवा माता जी जब आप पधार जाएं तब आप मेरे पास आ जाना। तब तक तुम माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, घर में बैठ करके ही भजन करो। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने के लिए आज्ञा नहीं देगी, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराज जी से संतों से मंत्र लेकर के घर अपने चला आया। घर में ही बैठ करके माला जपने लगा। 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहता था। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
किया करता था और इसी मंत्र का मैं जप करने लगा। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया धोने के लिए मेरी मैया जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया। मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर की और मैं एक जगह जा करके यही माला का जप कर रहा था, तो जब एक व्यक्ति जाकर के मुझे बताया कि आपकी मैया को सर्प डस लिया और आपकी मैया मर गई। नारद जी कहते हैं कि ऐ व्यास जी, अपनी मैया की मरी हुई मृतक की स्वर्गवास की जब हमको सूचना लगा तो मैं गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं गदगद हो गया अंदर से, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटका करके आंसू बहाया, कुछ रोया लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता था मुझे संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया मरने की खुशी में मनाता है। भगवान का परम अनुग्रह मानकर, अनुग्रहम नम्यमानः प्रातिष्ठम दिशमित्राम, कहते हैं कि भगवान का अनुग्रह मानकर संस्कार किया, अपने माता जी का श्राद्ध किया और श्राद्ध संपन्न करके सीधा उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर देखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पी करके प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपशिष्टो गंतव्यः, पानी पी करके प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में मैं बैठ गया और माला लेकर के भजन कर रहा था कि हृदयासीने शनैः हरिः, धीरे से भगवान की सांवली सलोनी मूरत मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गई और मैं ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। वही मेरी साधना वहीं पर सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा और मैं उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि जो थी जो वह मेरे सामने से गायब हो गई। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि देखते देखते अचानक भगवान कहाँ भाग गए। मैं बहुत परेशान हुआ तो प्रभु की वाणी आकाशवाणी हुई कि अविपक्वत कषायाणाम दुर्दशोहम योगिनाम। आकाशवाणी ने कहा कि अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो। इसी प्रकार साधना करो, इसी प्रकार से भगवान का भजन करो, चिंतन करो और जब परिपक्व हो जाओगे तो हम फिर तुम्हें मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे देखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते संसार ही जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया, उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बना करके पैदा किया। व्यास जी महाराज, मैं नारद जी कहते हैं कि अरे व्यास जी महाराज, कहा मैं एक दासी पुत्र नारद, अब कहा ब्रह्मा का पुत्र, मैं ब्रह्मा का पुत्र हो गया। ये उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। चातुर्मास के संतों के संग ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया। नारद जी कहते हैं उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलोभूत हुए
कि मैं भी अपने प्रभु के गुण गणों का गान करते हुए उनका भक्तानुरागी बन गया और उन्हीं गुणों के गान करते हुए मैं नाचने लगा। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहा मैं दासी का पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानव में जाऊं, दानव में जाऊं, देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः मेरे प्रभु के नाम की पूजा है जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। देवदत्ता निवाम वीणाम देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं कि मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ। तो ऐ व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप श्री गोविंद के गुणानुवाद गाओ। ऐसा नारद कह करके नारद जी अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बन करके सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी हमको लिखाएंगे, भगवान जो हमको लिखाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी वही मैं लिखूंगा। तुरंत सरस्वती नदी के में स्नान किया। स्नान करने जैसे ही व्यास जी महाराज अपने शय्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर के बैठे कि हृदय में भागवत की भागी लगी प्रकट हो गई। गदगद कंठ से गोविंद गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गाते और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूब हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने एक पावन परमहंसों की संहिता प्रकट की 18,000 श्लोकों की। इस प्रकार से व्यास जी ने लिखा वेद व्यास जी के पास इस प्रकार से निर्माण किए। उसके बाद वेद व्यास जी के पास यह श्लोक लिखे व्यास जी और इसका गायन किए, उच्चारण किए। और जब सुखदेव महाराज जी जो जंगल चले गए थे, यह श्लोक ज्यों ही ज्यों ही उनके कान में सुनाई पड़ा, शुकाचार्य जी महाराज तुरंत वहां पर दौड़े दौड़े आए, पधारे, चरणों में नमन किया। कहते हैं हे गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर के प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे वेद व्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह जब यह पैदा हुआ था, नाड़ी के साथ जब भाग रहा था, मैं पुत्र पुत्र कह करके मैं भाग रहा था, इसके पीछे रोक रहा था, नहीं रुका। लेकिन आज जब ही मैंने बराहा बीजम
बपु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्लोक का मैंने गायन किया, मेरा पुत्र सुखदेव महाराज तुरंत चले आए। धन्य है गोविंद के गुणानुवाद में जो आज खुद ही मेरा पुत्र भाग करके मेरे पास आ गया। एक प्रभु के चरित्रों का ही चमत्कार है। बैठा कर अपने प्रिय पुत्र को प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत संहिता प्रदान की, उनको सुनाए, बताए। मधुर मधुर भागवत के श्लोक जो है व्यास जी सुखदेव को सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज श्री परमहंस हो गए सुखदेव महाराज। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। वही कथा सुखदेव महाराज सुनाए थे। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक राजा परीक्षित को बैठ करके सुनाए और उनका जो मृत्यु का भय था राजा परीक्षित का, उसका जो है भ्रम का निवारण किए, जो कष्ट था उसको दूर किए। इसलिए सूत जी कहते हैं यदा मृधे कौरवस्त्रजायां देशे वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु दिकोदरा विस्फुटगराभिवर्ष भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय से प्राप्त हुई, तो घायल अवस्था में दुर्योधन संतृप्त हो रहा था। एक दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गए। दुर्योधन के पास आए, मित्र तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, आज ऐसे महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं है। मेरे 100 पुत्र थे, आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा और क्या हो सकती है। और पांडव 5 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं मरा। सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक भी संख्या कम हो जाए तो कुछ हमारे चित्त में संतोष हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट करके अभी लाता हूं। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल पड़े। अर्धरात्रि में पर प्रभु जिसे बचाना चाहें, जो करना चाहें, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों का शिविर से ही बाहर निकाल करके लेकर के चले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्र है। भगवान कहते हैं कि अब 5 को लेकर के चलिए, आज विजय की प्रथम रात्र है, धूमधाम से कहीं उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर के सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर के सो गए। रात में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया, अश्वत्थामा आ गए तो उन 5 पांडवों के हुए जो पुत्र थे उन्हीं को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न होगा अश्वत्थामा की मैं सफल हो गया। 5 का सिर लेकर के आया। दुर्योधन के पास कहता है कि ऐ मित्र दुर्योधन, देखो देखो आप एक मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लेकर के आया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया दुर्योधन। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या वैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया
पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया। ये सोच करके दुर्योधन का प्राण निकल गया। अश्वत्थामा अब बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। और उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत शीतकार कर उठी, छाती पीट पीट करके विलाप करके द्रौपदी रोती है अपने पुत्रों के लिए। कहती है माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुधत्ता सकला कुलाक्षी तां सांत्वयामि किरीटमाली। द्रौपदी खूब रो रही है अपने पुत्रों के लिए। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और तुरंत क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर डाली, ऐ द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, उसको पकड़ कर ले आऊंगा और आपके सामने ही उसको मैं मारूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन गांडे उठा करके चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किए, पीछे पीछे दौड़े। अर्जुन अश्वत्थामा भागा, बचूंगा नहीं। जब जान लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांध करके रथ में ला करके ले आकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। भगवान कहते हैं इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यहीं मृत्यु दंड दे दो। एक आतताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं, इसने सोते सोते अबोध बच्चों की हत्या किया है, मारा हुआ। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम शुक्रम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मविता। धर्मवीरता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारता। इसने अधर्म किया है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा कि सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वहीं मारूंगा, लेकर के चलूंगा और द्रौपदी के सामने ही इसकी मृत्यु नहीं करूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यताम मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। क्या कर रहे हैं महाराज, ये ब्राह्मण देवता हैं, जो केवल ब्राह्मण ही नहीं आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के सामने ही बंदनी होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और आपने इसे बांध रखा है। द्रौपदी ने कहा भूल गई गुरुदेव के आसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गो संशय। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम शिष्य मान करके वह शस्त्र के रहस्य बतलाए हैं, सब आपको, जो किसी को नहीं दिए वह शिक्षा, वह आपको शिक्षा आपके गुरुदेव ने दिया। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे सब उन्हें आपको प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए हैं।
और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बांधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। अर्जुन बोले कि देवी, द्रौपदी से कहते हैं कि देवी, क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सो इसने समाप्त कर दिया, मार डाला, और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा कि महाराज, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं नहीं चाहती कि जिन शोक सागर में डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डूबा हुआ। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। मेरे 5-5 पुत्र मरे, ये तुमने इसे समाप्त कर दिया अश्वत्थामा को, तो क्या तुम्हारी गुरुमाता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो इसे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है, परंतु इनकी माँ की कृपा, जिनके पति द्रोणाचार्य महाराज पर पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है, यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता पर क्या बीतेगी? बहुत दुखित होंगे। आपके गुरुदेव भी नहीं हैं और आपके गुरुदेव के पुत्र को आप हत्या कर देंगे, यह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। मानरोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृगवत्सारदा रोदस्य मुखो मुहो। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे, उन्हें तुरंत आदेश दिया कि अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसा भी वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र हैं, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है, इसे मारना नहीं चाहिए। तो उनको छोड़ दिया। आहि आहि महाभागिन, प्रेम से बोले तो श्री दत्त भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की जय। समय बीतता गया, धीरे धीरे अब सुकून बढ़ने लगा। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। गताः शब्दाधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदे तमज्जसा। 7 महीने तक अर्जुन अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? नहीं क्यों नहीं भेजा? पत्र नहीं क्यों भेजा? चर्चा हो रही थी कि अचानक अर्जुन सामने आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन, कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। अरे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। स्मरण करने लगे, और जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र साप से अच्छे पात्र का एक दल पा करके विश्वामित्रों को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की। स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वर्ण किया, प्रभु हमारे प्रभु परधाम चले गए। यही सोच करके अर्जुन बहुत दुखी होकर के बता रहे हैं। अर्जुन, मेरे बाण वही
अर्जुन कहते हैं कि भैया मेरे बाण वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, जो महाभारत के विजेता अर्जुन। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग रोते हुए अपने भैया को विस्तार पूर्वक सुनाया, तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम गए, तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर के एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए। पहले पंडित ओंकारनाथ मिश्र जो हमारे परम शिष्य हैं, हमसे दीक्षा लिए हैं, और श्री पंडित हरिप्रसाद मिश्र एयरफोर्स के ऑफिसर, बहुत ही उच्च पद पर रहे हैं, बहुत ही आध्यात्मिक और भक्त बहुत हैं। हरिश्चंद्र मिश्र मुंबई में इंग्लिश प्रवक्ता रहे, और इस पवित्र प्रांगण में प्रतापगढ़ जनपद से नारायणपुर कला के श्री मंगलेश दुबे जो एसडीएम मछली शहर मड़ियाहों के राकर सदर जौनपुर में जो प्रतिनिधित्व किए, ऐसे मंगलेश दुबे एसडीएम के पिताजी, वो भी हमारे शिष्य हैं, हमसे दीक्षा लिए हैं, यहाँ पर इस प्रांगण में पधारे हुए हैं। हम लोग रमानाथ जी के तरफ से, जजमान जी के तरफ से आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं, तथा प्रणवम पब्लिक स्कूल के हमारे शिष्य प्रमोद कुमार सिंह यहाँ पर के भागवत का कार्यक्रम 6 नवंबर से 12 नवंबर तक है, 7 को ब्रह्मभोज है। तो ऐसी परिस्थिति में अनुष्ठान के बीच में मैं नहीं आ सकता हूँ, तो इन लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है गुरुजी, बड़ा ही हम लोगों का पुण्य है, इस भागवत में आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम सुजानगंज क्षेत्र पूरा कोई जहाँ विद्वानों का और अधिकारियों का गढ़ है, ऐसे गौरी शंकर के पावन भूमि में आपका जन्मदिन मनाने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम श्री पंडित उमानाथ त्रिपाठी जी के घर आएंगे। तो आप लोग सब लोग आए हैं।